बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है हाफ मून चिकन स्नैक्स। बहुत आसान सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए और ईद के लिए बेस्ट है। आइए पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, हमारे मुल्क पाकिस्तान को नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह पाक, तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों पर अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक, उनकी औलादों को नेक और फरमाबरदार बना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये मेरे पास तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैं स्लाइसेस में काट के और बॉईल कर लिया और श्रेड भी कर लिया। तो ये प्याज है, दरमियाने साइज़ का प्याज है, छोटा छोटा मैंने इसे बारीक काट लिया है। आप चॉप भी कर सकते हैं और बारीक काट भी सकते हैं। तो जो जो चीज़ें जा रही हैं तो वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। ये सब्ज़ धनिया है, बारीक काट लिया है, वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। इसके अलावा 1 कप श्रेडेड चिकन है मेरे पास, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो चिली सॉस है वो मैं तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालूँगी। टीस्पून नहीं, सॉरी, ये जो टेबल स्पून होता है वो मैंने डाल दिया है। यही चम्मच जो है भर के मैंने सोया सॉस का डाल दिया है। इसके अलावा मायोनीज़ में डालूँगी। बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। रमज़ान के लिए भी बेस्ट हैं और ईद के लिए भी बेस्ट हैं, क्योंकि ईद के लिए भी बना के रखते हैं। मेहमान आते हैं, आना जाना लगा होता है मेहमानों का, तो बहुत ज़बरदस्त रह जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मिलाने से ज़बरदस्त सी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। क्रश चिलीज़ डाली हैं, टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, उससे भी बढ़ के थोड़ा सा कम है। और चाट मसाला थोड़ा सा डाला है और नमक डाला है। तो ये जो है ये लहसुन पाउडर है, थोड़ा सा ये मैंने डाला है। आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो चॉप करके थोड़ा सा फ्रेश भी डाल सकते हैं। मायोनीज़ जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और फिर मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगी कि जितनी मेरे पास ब्रेड थी उससे मैंने हाफ मून बनाया है, और जो बच गया था बैटर उसके साथ फिर मेरे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, उसमें भी मैंने फिल करके छोटे छोटे से समोसे भी बना लिए। तो यानी कि ये जो बैटर है ये आप रोल पट्टी, समोसा पट्टी उसमें भी भर सकते हैं। तो आपको पता है बस नए नए से नाम हम खुद ही देते हैं चीज़ों को, तो आप जिस तरीके से भी इस्तेमाल करें, जो नाम देना चाहें। तो चीज़ें तो यही होंगी ना, जो बेसिक चीज़ है कि आलू है और ये सारे मसाले हैं और चिकन है। आप इसको इस तरह करें, रोल पट्टी में भर लें, रोल बना लें, समोसा पट्टी में भर लें, समोसे बना लें। तो मेरा ये था कि मैं समोसे भी तकरीबन 1-2 बना ही चुकी थी चैनल के लिए, और रोल भी बना चुकी थी। तो मैंने कहा चले भाई एक यूनिक सा नाम भी दे देते हैं और इस तरह स्नैक्स बना लेते हैं। तो रमज़ान में भी ये अच्छे लगेंगे, हल्के फुल्के से भी होते हैं और मज़े से बच्चे भी खाएंगे। बड़ों को तो खैर पसंद आएंगे ही सही, लेकिन बच्चों को ज़रा राज़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान यही सोचता रहता है कि ऐसी चीज़ बनाए जो बच्चों को पसंद आ जाए। मेरे तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको ट्रीट बिल्कुल बच्चों की तरह ही करती हूँ। तो ये मैंने मेरे पास एक बोतल का कैप था, उससे मैंने ये जो है ब्रेड, ये इसकी गोल शेप दी है, क्योंकि मेरे पास जो कुकी कटर्स थे वो बहुत छोटे थे और क्योंकि मुझे साइज़ बड़ा रखना था तो इस वजह से वो मैंने यूज़ किया। तो अब ये देखें, दोनों ब्रेड के दरमियान मैंने फिलिंग रख दी है और इसको दरमियान में काट दिया। तो ये देखें, ये बिल्कुल हाफ मून की तरह लग रहा है। तो अब इसको पहले मैंने अंडा बीट करके रखा था, इसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डाला है अंडे में, क्योंकि ऊपर की जो कोटिंग है वो फीकी नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेड क्रम्स रखे हैं आपके सामने ही हैं, तो इसमें मैं इसको कोट करके और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और जो है आप शैलो फ्राई करें, कम डालें ऑयल। जो डाइटिंग पे हैं, बाकी चीज़ें तो आप देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो डाइटिंग पे हों और ये चीज़ नहीं खा सकते, तो खा ही सकते हैं, हल्की फुल्की सी है। तो ये देखें, एयर फ्रायर अगर आपके पास है तो आप इसी तरह इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये भी एक मसला आप लोगों का जो डाइटिंग पे है उनका, ये मसला भी मैंने हल कर दिया है। तो ये देखें, इसी तरह मैं ये सारे ही बना लूँगी। और ये आप देख रहे होंगे कि बाकी जो है मेरे पास ये समोसा पट्टी थी, तो उसमें मैंने ये डाल के और फिर छोटे छोटे से समोसे भी बना लिए। मैंने कहा चीज़ को ज़ाया नहीं करना, वैसे भी जो है ना अल्लाह ताला का हुक्म है कि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए।
तो वो फिर मैंने कहा कि वो बैटर ना बचे तो फिर मैं इसमें भी फिल कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये सारे ही मैं इसी तरह करती रहूँगी। और साथ साथ जो है हमेशा मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छे और नेक और साले हुक्मरान अता करे, आमीन। क्योंकि आपको पता है कि जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, क्योंकि इसकी तरक्की में हमारी जो है ना खुशहाली पोशीदा है। हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो जाहिर है फिर जो इसमें बसने वाले हैं उनके भी हालात अच्छे होंगे। तो अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए और अपने ख़जानों में से नवाजे, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो फिर कोई छीन नहीं सकता। और जब आपको पता है ना कि ये तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जब मैं देने पे आता हूँ तो पहाड़ों के दरमियान में से भी तुम लोगों को निकाल के दे देता हूँ, और जब मैंने किसी से छीनना होता है तो दोनों दांतों के दरमियान में से भी मैं छीन के ले सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी दे अपने ख़जानों में से दे और अपने ख़जानों में से नवाजे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जितनी भी नेमतें और जितनी खुशहाली हम अपने घर में देखते हैं और बाहर लोगों को इस हाल में देखते हैं, तो यकीन माने मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने हमें करोड़ों लोगों से बेहतर बनाया है और बेहतर नवाजा है। तो अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए। तो ये देखें, हाफ मून मैंने बना लिए हैं सारे, और जो बाकी का बैटर बचा है उसके साथ मैं ये छोटी छोटी से समोसे बना लूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप लोग भी बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, बच्चों बड़ों के लिए सब के लिए। ये शाम की मैं कहती हूँ चाय के साथ आप सर्व करें। फिर इंशाल्लाह रमज़ान आ जाएगा, अल्लाह खैर खैरियत से रमज़ान लेकर आए, फिर अल्लाह खैर खैरियत से ईद लेकर आए। दोनों जो इवेंट के लिए ये ज़बरदस्त है। बनाएं, मेहमानों को भी बना के दें और दाद वसूल करें। तो ये देखिए मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी। तो मैं तो डीप फ्राई करूँगी, तो अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं। आपको पता है चिकन भी बॉयल करके श्रेड किया हुआ था, और इसके अलावा आलू बॉयल थे। बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि ज़्यादा देर के लिए पकानी है और डीप फ्राई ही ज़रूरी हो। नहीं, आप शैलो फ्राई करें, मज़े से खा लें। तो ये देखिए ये बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह, और बनते भी बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है ब्रेड। तो इसलिए बहुत ख़याल रखें कि ऐसा प्यारा सा कलर आए, भाई इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ही मैं बना के और फिर मैं आपको जो है ना सर्विंग डिश में निकाल के दिखाऊंगी। तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आज इस मौके पर तो मेरी बड़ी बहू अपने मैके थी, तो छोटी ने मेरे साथ हेल्प कराई है। तो माशाल्लाह मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, वो मेरे साथ खुशी होती हैं कि सास का चैनल है तो हम भी हेल्प कराएं, तो इसलिए मैं बार बार उनका जिक्र भी करती हूँ। तो ये देखें बन के तैयार हैं। आप लोग भी बनाएं, फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के ये स्नैक्स कैसे बने हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।